अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये जी आपके सामने है देसी घी, घर का बना हुआ खालिश खुशबूदार और बेहतरीन घी। ये चाहे आप गाय का दूध घर में लाते हैं, चाहे आप भैंस का दूध घर में लाते हैं, तो ये देसी घी आराम से घर में तैयार कर सकते हैं और आपको इसके लिए दूध की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, दूध की जरूरत नहीं होगी, आप उसकी बलाइयों से बना सकते हैं। आइए इसका तरीका हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रेसिपीज बाय उज़मा में एक बार फिर से वेलकम है। आज हम जो आपके साथ शेयर करेंगे वो है जी दूध की इकट्ठी की हुई मलाइयों के साथ देसी घी बनाना। ये जी मैं डेली की बेसिस पर जो मलाइयाँ होती हैं उनको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। तो आज ये बाउल फुल हो गया है, तो मैंने ओवरनाइट इसको फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था। रात का इसको रखा हुआ है, तो अब सुबह में मैं इसको तैयार करूँगी देसी घी बनाने के लिए। सबसे पहले तो इसमें से मक्खन निकालेंगे। मैंने इसको दही नहीं लगाया हुआ है, ये वैसे ही इसमें से मक्खन निकालूंगी। सिर्फ मलाई है, दही लगा के जाग नहीं लगाई हुई इसका। तो मैं एक पतीली ले लूँगी, आप थोड़ी सी बड़ी पतीली लीजिएगा। तो ये इसमें हम ट्रांसफ़र करके इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। आप चाहे तो मधानी के ज़रिए या बीटर के ज़रिए या मिक्सर के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं इसको एक हाथ वाली मधानी है उससे करूँगी। व्यूअर्स, मलाइयों को मैंने पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर गर्मी का मौसम होगा तो ये जल्दी डीफ्रोस्ट हो जाएंगी 2 से 3 घंटे में, लेकिन अभी सर्दी की आमद है और मौसम गर्म नहीं है, तो ये इसको पूरी रात लग गई है, तो फिर ये सॉफ्ट हो गई हैं, डीफ्रोस्ट हो गई हैं। ये है जी वो टूल जिसके ज़रिए हम इसको बीट करेंगे। हाथ वाली मधानी है, बहुत अच्छी है ये। अगर आप लोग के घर में है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये हमारे घर में भी है। स्टार्ट में आप क्या करेंगे, कोई चम्मच ले लें, मैं इसी से कर लूँगी कि पहले थोड़ा थोड़ा सा हिला लेना है इनको, इस तरह मिक्स कर लेना है। पैन घूम रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो पैन घूम रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट में हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मधानी चलाना स्टार्ट कर देंगे। जब ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, अभी बहुत थिक है। शेयर करती हूँ कि किस सिचुएशन में आपने फिर मधानी चलाना स्टार्ट करनी है। ये आप चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हिलाते हिलाते थोड़ा सा इसने अपना पेस्ट बनाना शुरू कर दिया है। तो ये जो आपको बीच में कुछ ब्लैक ब्लैक से नजर आएगा ना, ये है ब्लैक पेपर साबुत, काली मिर्च साबुत, और जो छोटे मोटे टुकड़े नजर आएंगे वो इलायची के हैं। क्योंकि मेरे बेटे का जो दूध होता है गाय का, उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करके मैं बॉईल करती हूँ, तो वो मलाई में इसी के अंदर आ जाते हैं, तो इससे घी भी खुशबूदार सा बनता है। ऊपर ऊपर मक्खन आ रहा है। इस कंडीशन में जब मक्खन ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाए तो पानी ऐड करना स्टार्ट करेंगे हम। ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी ऐड करते गए हैं और बीट करते गए हैं। ये देखिए मक्खन तकरीबन ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि मक्खन थोड़ा सा क्लियर हो जाए और फिर हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे। आपने ये ख्याल करना है कि अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी ऐड करेंगे, और अगर सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी ऐड करेंगे, ठीक है। फिर मक्खन जो है ऊपर आएगा। और अभी जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, नॉर्मल है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, तो मैं नॉर्मल पानी ही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारा मक्खन ऊपर आ गया है। अब हम इस मक्खन को निकाल लेंगे एक साइड पे और 2-3 दफ़ा ठंडे पानी में धो लेंगे, बर्फ वाले पानी में। वैसे तो इस मक्खन को हाथ की मदद से पेड़े बना बना कर निकालना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैं इसे चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। फिर जब ठंडे पानी में वॉश करेंगे फिर हाथ से निकाल लूँगी। अभी आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मक्खन बन गया है। सारे का सारा मक्खन बन गया ना, मलाइयाँ इस तरह वेस्ट नहीं होता कुछ भी। तो आपने अगर दही लगा के आप लोग करते हैं तो मुझे बताइए कि आप लोग का रिजल्ट कैसा आता है। बिना दही के भी बहुत अच्छा आ रहा है, आपका मक्खन तैयार है। ये वाइट मक्खन है, क्योंकि ये गाय का दूध ज़्यादा होता है, गाय के दूध की ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ी येलोइश है। और जी इसको हम 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं एज ए मक्खन। उसके बाद इसने शेल्फ लाइफ इसकी ख़त्म हो जाएगी, 2 से 3 दिन ही है बमुश्किल, तो इसको फिर आप घी बना सकते हैं। वैसे तो मैं मक्खन को नहीं रखूँगी, मैं सारे को घी बना लूँगी, क्योंकि घी की चुपड़ी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। साग का सीजन हो तो फिर साग के लिए स्पेशल रख भी लेते हैं, ताज़ा बनाते भी हैं। चले जी, मैं सारा मक्खन निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसको ठंडे पानी से धो के पकने के लिए आग पे रख देंगे।
देखिए व्यूवर्स, सारा मक्खन निकल कर आ गया है माशाल्लाह, बहुत सारा मक्खन निकल आया। और ये जो दूध है इसको हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। इसको सिरका डाल के फाड़ के आप इसका पनीर निकाल सकते हैं। अगर आप पनीर नहीं निकालना चाहते, बहुत सारे लोग इसकी खीर भी बनाते हैं। मेरी बड़ी जेठानी है, उनके जो वालिदैन हैं उनको ये बहुत अच्छी ट्रिक्स आती हैं, तो वो इस जो बचा हुआ ये दूध है इसकी खीर बनाकर बहुत अच्छी बनती है। तो ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन एक प्योर मिल्क ही है अभी। तो ये जो पानी ऐड हुआ था उसमें मक्खन तो बाहर आ गया, लेकिन जो बाकी पनीर वगैरह है ना वो इसी के अंदर है। अच्छा जी, इसको अगर आपने यूज़ करना है कर लें, वरना फिर आप इसको, अगर आपके घर में कोई जानवर है, कोई बिल्ली है, कोई डॉगी है, तो उसको पिलाएं, ये बहुत ताकत वाला होता है। अच्छा, इसके साथ भी हम बाद में एक बहुत प्यारी सी चीज़ बनाएंगे, एक स्वीट बनाएंगे। स्वीट क्या, औरतों के लिए ताकत है बहुत ज़्यादा, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। वो एंड में दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो इसको जी अभी मैं यूज़ नहीं कर सकती, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे और भी काम है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए रख भी नहीं सकती। तो फिर इसको मैं अपने डॉगी को डाल देती हूँ और इसका मैं अब वॉश करूँगी बर्फ़ में। ठीक है, बर्फ़ वाला पानी बना के आपको दिखाती हूँ। ये जी आ गया है बर्फ वाला पानी, और मक्खन को इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ये सारा काम मैं इन 2 पैन्स में ही करती हूँ ताकि ज्यादा बर्तन चिकनाई वाले ना हो। ये चिकनाई बहुत खतरनाक होती है, धुलती भी मुश्किल से, निकलती भी मुश्किल से। चलें जी, इसको हम इस तरह इसमें बर्फ वाले पानी में धो लेंगे। जब आप इसको इस तरह हाथों से धोएंगे तो इसमें जो फालतू होगा चीज़, वाइट वो जो पानी होगा, दूध होगा, वो अपने आप निकलता जाएगा। ये देखिए जी, ये साइडों पे लग रहा है क्योंकि मेरा एक हाथ है, 2 हाथ हो तो कोई मैस नहीं होता, कहीं भी ये लगता नहीं है। तो आपके साथ ये शेयर करने का मकसद है कि इजी वे में घर में आप देसी घी तैयार कर लें, हेजिटेट ना हो और चीज़ को ज़ाया होने से भी बचा लें। चलें जी, इसको इस तरह दो बार धोना है। मैं 2 बार वॉश करूँगी, फिर इसी पैन में निकाल लूँगी, फिर इसी में और पानी बनाऊँगी इसको वेस्ट करके, और फिर से धो लूँगी। फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। वीवर्स, 2 बार बर्फ के पानी से धोने के बाद हमें ये हासिल हुए हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत साफ शफाफ से 4 बड़े मक्खन के पेड़े और एक उनसे थोड़ा सा छोटा। तो इतना प्यारा मक्खन हासिल हो गया। अब हम आते हैं इसको पकाने की तरफ। इसको दोबारा इसी पैन में उलट देते हैं और इसको रखते हैं आग के ऊपर, पकाना स्टार्ट करते हैं। बस ये घी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आँच जो है वो मीडियम चल रही है। इस मधानी में जो मक्खन लगा हुआ था उसको निकालना इस तरह पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसी के अंदर डाल के इसी से हिलाना शुरू कर दिया है। गर्म होके अपने आप ये साफ़ हो जाएगी और ज़रा भी मक्खन वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत मक्खन मेल्ट हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है देख के, इतना प्यारा मक्खन माशाल्लाह। गाय के घी में वैसे भी शिफा होती है, तो भैंस से ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। तो चलें जी, इसको नेक्स्ट स्टेज में दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ये पक जाए कि इस आगे इसके साथ करना है। उबाल आना स्टार्ट हो गया है घी में। अच्छा, इसमें 2-3 स्टेजेस आएंगी। कभी आपको लगेगा बिल्कुल घी ऊपर आ गया है, कभी आपको लगेगा घी कहाँ गायब हो गया है, लेकिन आपने इसको पकाते जाना है। शुरू में आग जो है तेज़ रखनी है, फिर आहिस्ता कर देनी है। जब आपको घी 1-2 स्टेप्स के बाद घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, जब आपको येलोइश कलर का, लाइट येलोइश या येलोइश, वो दोनों किस्म के घी में डिफरेंट होता है। भैंस के घी में कलर और होता है, गाय के घी में और। ये देखिए अभी क्रीमी लग रहा था, अभी लग रहा है घी ऊपर आ रहा है। तो ये इस तरह होता रहेगा और जब डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो वाइट सा है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी चीज़ जो घी है वो पीला होना शुरू हो जाएगा। तब आपका घी बनना स्टार्ट है, फिर आग को स्लो कर देंगे। एक चीज़ गाइस आपने जहन में रखनी है कि घी में अगर उबाल आ जाए तो बहुत मुश्किल से वापस जाता है और बड़ी देर लगती है। तो अभी इसमें उबाल आया था तो मैंने आग कम कर दी है, तो ये ऊपर तक आ चुका था। आग को अब हम लोग मीडियम से लो रखेंगे और इसको पकने देंगे। व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर लगातार पकाने से कुछ ये सिचुएशन है। वो जो अंदर इसके महलूल है, जो भी इसकी कह सकते हैं आप राह है, वो देखें अलग होना शुरू हो गया और घी अलग होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में इसने ब्राउन हो जाना है। ये जो रॉ मटेरियल है इसके अंदर, इसी की एक स्वीट बनाएंगे हम लोग। तो दूसरी जो है वो घी वो अलग होना शुरू हो गया है, तो ये थोड़ी देर में ही ब्राउन होके घी को छोड़ देगा, तो हमारा घी रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ना टाइम निकाल के और पेशेंस से करने वाला काम है। वीकेंड्स पे कर लिया करें, लेकिन किया खुद करें, घी घर में बनाया करें। मलाइयाँ तो सबके पास होती हैं, दूध तो सब लाते हैं,
तो ये देखिए, इसने जैसे ही ब्राउन होना है हमारा घी रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी कि अब घी का मेन प्रोसेस स्टार्ट है। व्यूवर देखिए माशाल्लाह 10 मिनट और पकाने पर कितना प्यारा क्रिस्टल क्लियर सा हमें घी हासिल हो गया है। अब थोड़ी सी देर इसको और कुक करना है ताकि ये जो इसका मटेरियल है ये बिल्कुल कुक हो जाएगा, तो ये निशानी होती है कि ये घी रेडी है। ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो हम घी को ठंडा होने देंगे और फिर छान लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत घी बना है। आप भी इसी तरीके से घी बनाया करें। जो मैं स्वीट बनाऊंगी उसकी वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। अभी तो ये घी हमारा तकरीबन रेडी है। 5 मिनट और पकाने के बाद आप इसको सेट असाइड कर दें और फिर इसको डबल छलनी से बारीक कपड़े से अच्छी तरह से छान लीजिएगा। कोई एक चीज़, डबल छलनी हो या बारीक कपड़ा हो, अच्छी तरह से जो इसका मटेरियल बच जाएगा, ये जो इसका राह होता है, इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा। ठंडा होने के बाद हाथों से दबा के अच्छी तरह से निचोड़ के आप घी को अलग कर लीजिएगा। चलें जी, आप भी इसी तरीके से घी बना के तैयार किया करें और बचत भी किया करें और यूज़ भी किया करें। मैंने जैसे पहले कहा था, यूज़फुल कुकिंग जो है वो सबसे ज़रूरी है, टेस्टफुल तो हो ही जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी में। और ये स्वीट बनाने की जो रेसिपी है इसके रॉ मटेरियल से वो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। देखते रहिए रेसिपीज़ बाय उज़मा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन ½ लीटर जो है वो घी बन के तैयार हो गया है। और ये ओवरनाइट, एक रात गुजरने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जमने के बाद कितना खूबसूरत दानेदार सा बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत दानेदार प्योर गाय का घी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से घी बनाइएगा घर में खालिस।